और सेंटेंस फ्रेगमेंट, ये सिलेबस में मतलब एक साथ पढ़ा बड़े आपको सिलेबस ठीक करना वो सभी के लोग एक्सपीरियंस की तरफ में। तो मैंने आपको कहा भी था देखो, तो आप मुझे याद दिला कहा मैंने 40 किलो पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि हो सकता है कुछ आ जाए और हमें पता नहीं 40 किलो का। जैसे 40 जो डिपेंडेंट किलो होता है एक्चुअली इसका नाम है, इंडिपेंडेंट का कोई नाम नहीं है। इंडिपेंडेंट किलो जो होता है उसका कोई नाम नहीं होता, वो जैसे सिंपल सेंटेंस है, लेकिन उसके साथ डिपेंडेंट किलो है उसके 3 नाम। नाउन किलो उसको कहा जाता है, एक डिपेंडेंट को एडजेक्टिव किलो भी कहा जाता है, एडवर्ब किलो भी कहा जाता है, इसके 3 नाम। तो मैंने ये कहा आपको, मैं आपको बताऊंगा सिखाऊंगा कि नाउन किलो कब बोले डिपेंडेंट को, और एडजेक्टिव किलो कब बोले डिपेंडेंट को, और एडवर्ब किलो कब बोले डिपेंडेंट को। ये मतलब इसके डिपेंडेंट किलो के 3 नाम है, लेकिन ये भी एक टॉपिक है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये हमने टेस्ट भी में बड़ी मतलब उसमें ज्यादा दिन नहीं है, 1 हफ्ते का है, मतलब 5-6 दिन के बाद टेस्ट करके आपकी वापस। तो इसीलिए एक इसका जो मेजर टॉपिक है वो मैं आपको 2-3 दिन को पढ़ा हूँ। लास्ट में मैं ये पढ़ाऊंगा आपको साइज और नाम में नाम देने से, डिफरेंट किलो को सिर्फ नाम देने, ये नाउन किलो ये एडजेक्टिव किलो या एडवर्ब किलो, तो हम ये जरूर पढ़ें। मैंने आपको कहा वहां पर लिखा हुआ है पीएससी सिलेबस में कि 250 किलो से, अब 250 किलो से पता नहीं है क्या जाता है कि भाई इंडिपेंडेंट किलो या डिपेंडेंट किलो, या 250 किलो से ये पता नहीं नाम पूछना चाहता है कि भाई 250 किलो पता होना नाउन किलो कौन सा है, एडवर्ब किलो कौन सा है, एडजेक्टिव किलो कौन सा है। तो इन्होंने बाकायदा लिखा किलो में 250 किलो में तो ये 3 आते हैं, तो हम ये तीनों पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कुछ नहीं, सेंटेंस लिखकर वहीं पे आप किलो दूंगा, तो ये देखो नाउन किलो से एडवर्ब के लिए, लेकिन डिपेंडेंट किलो के लिए पढ़ाऊंगा मैं, मतलब इसी में भी अब रखेंगे। तो ये थोड़ा काम है, मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप वापस बताएंगे मुझे, जैसे आपने पहले भी मुझे बताया था इससे पहले, एक दिन पहले मैंने कहा था आपको, कहा था कि मुझे कल बताना, तो नहीं बताया। लेकिन आज मैं फिर कहता हूँ कि ये हमारा बड़ा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस, बड़ा मतलब 2-3 दिन चलने वाला, ये मैं पढ़ाकर आपको ये पढ़ाऊंगा, तो मुझे बताना, नहीं बताओगे तो इस बार मैं पढ़ाऊंगा, बता देता हूँ, नहीं बता देता। तो बेटा देखो, आज हमारा सीधी नंबर 8 का जो सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस देखो, ये हमारा टॉपिक है सीधी नंबर 8 का। ये बहुत आसान है, लेकिन ये सब सेंटेंस से रिलेटेड, सब सेंटेंस से रिलेटेड है, ये भी सेंटेंस है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम उनको कहते हैं जिसमें कोई कंडीशन हो, जाहिर है जो नाम पड़ा है इसके ऊपर, तो उसका नाम जिस वर्ड से नाम है ना, वही इसकी मीनिंग या वही इसका कंसेप्ट होगा उसी सेंटेंस, ठीक है ना। जो नाम है सेंटेंस का कंडीशनल, उसका मतलब सेंटेंस में क्या होगा, सेंटेंस में भी कंडीशन होगी, कोई शर्त होगा, कोई ऐसी बात भी होगी कि भाई ये कंडीशन है, अगर आप इस कंडीशन पे काम करते हो चलो आओ हम आपको काम देने के लिए, जैसे आप मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, वही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, कंडीशन वाली बात है। जो कंडीशनल वाली बात होगी वो डिपेंडेंट के लोग में लिखी जाएगी, जो कंडीशन वाली बात होगी कि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, देखो यही बात है, ठीक है। अगर आप कॉलेज नहीं आएंगे, या अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, मतलब ये सारी चीजें देखो जो करने ये कंडीशन है। और फिर
उस कंडीशन का की रिजल्ट होगी, जो रिजल्ट वाला क्लोज होगा ना, उस कंडीशन करने को या उस कंडीशन को फॉलो करने या उस कंडीशन की पूराई के बाद जो रिजल्ट मिलेगी वो हम इंडिपेंडेंट क्लोज में लिखते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लोज, देखो इसमें भी वही बात, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, मतलब कंडीशनल सेंटेंस जो है ना ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, क्योंकि इसके अंदर भी पहले देखो कंडीशनल सेंटेंस में जो पहली बात कि ये कॉम्बिनेशन है, कंडीशनल सेंटेंस है ना, ये कॉम्बिनेशन दो सेंटेंस की, मतलब दो, जब दो सेंटेंस हो गए, मुझे बताओ क्या दो सेंटेंसेस हम बगैर कंजंक्शन के या बगैर जो वो पंक्चुएशन के कनेक्ट कर सकते हैं? अभी अभी हमारी टेस्ट हुई है जिसमें आपने 5 गलत हुए, 4 गलत हुए ना, फिर कितने गलत हुए कल वाले टेस्ट में? एक भी नहीं हो। अरे यहाँ पे हाँ तो फिर मैं देखता हूँ हम आए नहीं, जिसका एक ही गलत नहीं है तो फिर आए पढ़ाए ना, अच्छी बात है, ये परफेक्शन आ गई सबके ऐसे। हाँ जबरदस्त। तो अब इसके अंदर भी भाई अगर एक दो गलतियां हैं तो अब क्यों मान, आपको हम तैयारी करवा दें टेस्ट से पहले, हर वाले से पहले नहीं होनी चाहिए। अभी एक टॉपिक हल्का सा टॉपिक रह रहा है, मुझे जैसे याद होता है बाय गॉड मना थोड़ा मुझे रिग्रेट महसूस होता है कि हम नाम नहीं दिए किलोमीटर को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, कहीं से ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन आ गया फिर भी आप में से किसी ने एक ने भी बोल दिया सब देखो दिया आ गया, एडजेक्टिव के लोग आ गए, आपने तो हमें बताया नहीं, तो मुझे ये ध्यान में रखना, इसीलिए मैं आपको क्यों कहता कि आप मुझे रिमाइंड कर दें, अगर कह रहे हम पढ़ेंगे जरूर तो इसी जीटी में मैं नाम वाले सेंटेंस की रखूंगा, तो ये हमारा मेन टॉपिक है जिससे करके वो 10 मिनट का कर लेंगे साल। ठीक है बेटा, तो कंडीशनल सेंटेंसेस कंजंक्शन से बनते हैं, क्योंकि हमने कहा डिपेंडेंट क्लोज बनता है, तो डिपेंडेंट क्लोज बना होता है कंजंक्शन हम लगाते हैं, और कंजंक्शन वाला जो होगा वो कंजंक्शन जो होंगे वो कौन से होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन से क्या बनेगा माना, वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जल्दी। अब बोलेंगे सर नीचे बोले लिखा हुआ है क्यों नहीं लिखा है, हम बता रहा हूँ, बिल्कुल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, तो फिर हम उस क्लोज को क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज बोले या उस क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज बोले, डिपेंडेंट क्लोज बोले, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज बोले या डिपेंडेंट क्लोज बोले, और फिर ये एडवर्ब क्लोज कहलाएगा, नाम के हिसाब से कंडीशन वाला जो डिपेंडेंट क्लोज होगा उसे एडवर्ब क्लोज कहते हैं। ठीक है, मतलब जो नाम रखेंगे ना क्लोज का नाम, वो इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर नाम नहीं देंगे, टाइप वाला जो नाम होगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है बस, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, आधा है, उसके ऊपर कोई नाम नहीं आएगा, 3 नाम है क्लोज, तो जो नाम देंगे वो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज को नाम देंगे, तो इसमें भी जो आप लगेंगे और ये जो कंजंक्शन होंगे बेटा देखो, एक तो कंडीशनल कंजंक्शन है, जैसे इफ हमने लगाया, हमने देखो अनलेस लगाया, हमने देखो प्रोवाइडेड दैट लगाया, ये देखो ये कंडीशनल कंजंक्शन, ठीक है, ये कंडीशनल कंजंक्शन है, हम इनसे जो है ना मतलब कंडीशनल सेंटेंस जो है वो बना करें। अच्छा, उसके अलावा जॉइंट कंजंक्शन पे भी देखो कंडीशन बन जाती है, टाइम कंजंक्शन खास तौर पर मोस्ट कॉमन कौन सा टाइम कंजंक्शन है जिससे हम कंडीशन बना सकते, वेन होता है, वेन, ठीक है, वेन, वेन देखो हमें कंडीशन जैसी मीनिंग देता है, मैं बनाता हूँ एग्जाम्पल, तो वेन होता है टाइम कंजंक्शन के अंदर, देखो वेन पे हम बनाते हैं या अनटिल पे हम बनाते हैं, ठीक है, या जो है वो टिल पे हम बनाते हैं, ये टाइम कंजंक्शन होते हैं, या आई सुन देखो, इन पे हम देखो, कहने का मकसद जो टाइम कंजंक्शन सॉरी कंडीशनल कंजंक्शन की स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे उस टाइम से हम टाइम कंजंक्शन को फॉलो करेंगे, और इन कंजंक्शन से जो क्लोज बनेगा वो आपका सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज बनेगा। ठीक है बेटा,
अच्छा, ये हुई, ये हुआ नाम, ठीक है। ये नंबर 2 कंजंक्शन, ठीक है। और फिर उन कंजंक्शन से जो क्लोज बनेगा उसका नाम, ठीक है, तो उसको हम डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं नंबर जो है 4, नंबर चौथी बात, कि जो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, मतलब ये जो सेंटेंस होते हैं इनके टाइप्स कितने, जो कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने ऊपर देखा है सेंटेंस, तो इसके खुद के कितने हमारा टाइप्स। बेटा वैसे तो ये जीरो कंडीशनल से स्टार्ट होता है, लेकिन जीरो इसीलिए जब हम दोनों टेंसेस में क्या इस्तेमाल करते हैं, देखो मतलब सबसे पहले इसको जीरो कंडीशनल कहा जाता है। जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल से मुराद जो इसकी स्ट्रक्चर होती है कि हम दोनों जो हमारे क्लोजेस हैं, हमारा डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज, उन दोनों में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप दोनों क्लोजेस में एक जैसा टेंस इस्तेमाल करें, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करें, तो आप ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलें, जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलें। अच्छा, आप पूछेंगे सर रीजन क्या है, मतलब दोनों में प्रेजेंट सिंपल टेंस क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो है ना वो स्टोर करता है। यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ की बात है, इसको जीरो कंडीशनल का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि इसका सेंटेंस का जो मतलब होगा कंडीशनल का, इस सेंटेंस की जो मीनिंग होगी, ये सेंटेंस के अंदर जो बात होगी वो बात किसी फैक्ट की होगी। माना यूनिवर्सल ट्रूथ से बड़ा क्या, कि कोई फैक्ट की बात हो रही है, ट्रूथ माना फैक्ट। तो इसीलिए हमने ये नंबर 4 नहीं है, सबसे के हिसाब से चौथी नंबर पॉइंट से हमारे आज के लेक्चर की, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहला जो सेंटेंस है उसका मतलब सेंटेंस का टाइप है जीरो कंडीशनल, और उसके अंदर जो बात की जाएगी जीरो कंडीशनल के अंदर वो बात ऐसी होगी, कोई दूसरी बात नहीं होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंस जो है वो यानी कौन कौन सी सिचुएशन में होता है। हमने आमतौर पर ट्रांसलेशन से पढ़े, टीचर ने हमने पढ़ा है, जैसे सूरज जो वो मशरिक से निकलता है, या मिसाल के तौर पर आसमान जो है वो नीला है, या मिसाल के तौर पर समर जो है वो गर्म होता है। तो ये सब क्या है, ये fake है। ये आप जिधर भी जाएंगे यूनिवर्सल क्यों कहा गया, क्योंकि जनरली ये सेम रिजल्ट देने वाली चीज है। ये हमने अभी जो बातें की उनकी आप जिधर भी जाएंगे ओवरऑल इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए इसके ऊपर नाम जो फेक्ट वाला या ट्रूथ वाला है। तो ये जो होगा इसमें आपके दो दो सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। एक बनेगा आपका डिपेंडेंट क्लोज, और वो आपकी मर्जी है डिपेंडेंट क्लोज पहले रखें या बाद में, क्योंकि हमने पहले ही बात की आपको बताया है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए ये कोई पाबंदी नहीं है कि हम जो है वो बस फिक्स कर दे कि यहाँ पर ये फिक्स लगता है डिपेंडेंट और लास्ट में नहीं लगेगा। आपकी मर्जी है, आप ये नहीं कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माना कंडीशनल कंजंक्शन आप रखें, ठीक है। कंडीशनल आपने कोई कंजंक्शन रखा, प्लस आपने सब्जेक्ट लगाया, प्लस देखो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आप लगाया, ये आपका एक हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये होगा। अच्छा, कामा लगाएंगे नहीं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर मुझे बताओ इसका वर्ब मतलब हम किसमें इस्तेमाल करेंगे, वर्ब जो टेंस वाला वर्ब है, ठीक है, टेंस वाला जो वर्ब होगा। अब इसमें जीरो कंडीशनल में सेकंड जो वर्ब होगा जाहिर सब्जेक्ट क्या चाहिए, सब्जेक्ट को टेंस वर्ब चाहिए, बिकॉज सब्जेक्ट को टेंस वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट को इंफिनिटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं चाहिए। फिर रख लो, कल परसों वाले लेक्चर में भी किया होगा कि सब्जेक्ट को यानी जो वर्ब चाहिए वो कौन सा वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होना और एक विद तो टेंस वर्ब है, वर्ब फौरन ये चीज है। इंफिनिटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकता है बाद में भले इस्तेमाल करो। सब्जेक्ट और यहाँ भी देखो सेम टेंस प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, सेम टेंस माना वर्ब, ये आपने लगाया। फिर आगे ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये जीरो कंडीशनल, ये वाली जो है जीरो कंडीशन, ठीक है।
जैसे मिसाल के तौर पर देखो, इफ यू फ्रीज इफ यू फ्रीज द वाटर, it becomes what? It becomes solid, is it? Solid is not. अच्छा, साइंटिफिकली आपको पता है, if you freeze the water, okay, it becomes solid. तो क्या ये फेक है या नहीं? ये यूनिवर्सल ये चीज ऐसी है नहीं? ये तो हमने देखो क्या लगा है, इधर कौन सा वर्ग है, इधर कौन सा वर्ग, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ग है, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इधर भी देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ग, ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ग भी वर्ग है, और ये भी देखो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। मैं क्या पढ़ा रहा था, देखो कंडीशनल सेंटेंसेस 4 टाइप्स के, हमने जो स्टार्ट किया हमारे इनिशियल क्लास से, जो आप नंबर 1 के लिए वो 0, अगर ऐसा ना हो कि फाइनल क्लास की इजी ना हो जाए, फाइनल क्लास की में भी देर पड़ेगी, काफी जर्नी पड़ी है हमें, वरना हो सकता है कि थोड़ा साथ होना पड़ेगा, लेकिन फाइनल किसी भी की भी लगती जब 0 हुई माना बस इस दुनिया में फिर रहना ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रेक्षण क्या है उसकी खत्म हो जाती, सीधे सीधे दुनिया के अंदर उसकी जिंदगी नहीं रहती, जो चल रहा है उसके अंदर प्रेक्षण है नहीं, मूवमेंट खत्म हो जाएगी तो हम लोग प्रेक्षण नहीं है तो मसला है। तो भाई अंग्रेजी पढ़ाया समझिए फिजिक्स कर रहा है, असां कम से कम फिजिक्स में काम मुख्य वहां खबर है, फिजिक्स ही करने कर रहे हैं। अच्छा चलो घर ये समझो, इधर समझो प्लीज। तो बेटा 0 में मुराद इसका सेंटेंस जो आपको ट्रूथ या फैक्ट की बात मीनिंग दे, ठीक है, और उसके जो दोनों क्लोजेस बनेंगे, डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज, दोनों में एक जैसा टेंस, दोनों में एक जैसा टेंस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसके अंदर वो प्रेजेंट सिंपल और इसमें फ्यूचर, नहीं, गलत हो जाए, वैसे हम इस्तेमाल करते हैं आगे चलकर, लेकिन इधर गलत हो जाएगा। तो ये होता है इसका। अब मैं एक और एक एमसीक्यू भी देता हूँ इसके ऊपर, किस तरह देखिए, राइज ब्रेक बी ऑप्शन है, राइज बी ऑप्शन, इज द सन रेज इट taking daylight, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, राइज ब्रेक will rise, ठीक है। तो चारों ऑप्शन हो गए बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। देखो, इफ द सन सेज इन डे लाइट, राइट, तो आप देखिए इफ द सन ये फेक है, तो भाई जैसे वो राइज होगा तो उससे वो रोशनी हो जाएगी या डे लाइट हो जाएगी, और ये फेक है। तो हमने कंडीशनल 0 कंडीशनल देखो उसका एग्जाम्पल, उसका एमसीक्यू रखा है आपको टेंस समझाने के लिए। तो देखो हम 0 कंडीशनल में टेंस कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी मीनिंग को देखकर, उसकी मीनिंग को देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वाकई यूनिवर्सल ऐसा है या नहीं, तो उसके मुताबिक हमें उसकी स्ट्रक्चर या उसके वर्क को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन पड़ा है, इफ द सन विल राइज इट ब्रिंग्स डे लाइट, सही है।
इसमें कौन सी एरर है? हाँ, मैं एक बात बता दूं सर, ये सिर्फ जीरो कंडीशनल के लिए नहीं है, जितने भी कंडीशनल हैं बाकी, मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उनके कंडीशनल के सबोर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज के अंदर आप फ्यूचर का कोई टेंस नहीं इस्तेमाल करें। यानी कंडीशनल जितने कंडीशनल वाला जो पार्ट सेंटेंस का कंडीशनल वाला जो पार्ट एक बार, जो सबऑर्डिनेटिंग वाला जो कंजंक्शन जिधर लगता है या जो डिपेंडेंट क्लोज है उसमें आप फ्यूचर टेंस मत इस्तेमाल करें। यानी अब मुझे बताओ ये दोनों क्लोज बनाए, सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है? जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो। जो सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो उस क्लोज को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लोज बोलेंगे या सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे या कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट उसको बोलेंगे, ठीक है ना, कंडीशनल क्लोज बोलेंगे। उसमें फ्यूचर वाला वर्ड मत इस्तेमाल करना, जैसे हमने इधर इस्तेमाल किया है। पहले वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो उसमें नहीं लगाएंगे, इधर बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी इंडिपेंडेंट क्लोज में पहले लगाना, वो भी टाइप 1 से, वो भी टाइप 2 से, वो भी टाइप 3 से, 0 में नहीं। बाकी जो है उनमें इंडिपेंडेंट में बंद लगा, बाकी डिपेंडेंट जो है वो फ्यूचर से पास होगा, फ्यूचर से पास होगा। डिपेंडेंट का कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर हमेशा इंडिपेंडेंट का होता है, डिपेंडेंट का फ्यूचर कोई नहीं होता। जो डिपेंड करता है ना ज्यादा कि ये हो जाएगा, पेरेंट्स करेंगे, चीटिंग भी होगी, पेपर इधर उधर होंगे, ये मामला होंगे, वो होंगे, माना वो डिपेंडेंट पे कुछ नहीं है, कर पड़ेंगे, सो जाते हैं, आज मजा नहीं है, क्लास में बोर होते हैं, गर्मी बहुत है, सुबह का टाइम नहीं, फिर आप रिकॉर्डिंग करेंगे, ये सब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का कोई फ्यूचर नहीं। क्योंकि जब तक वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेगा, इंडिपेंडेंट वाली सोबत में नहीं आएगा, तब तक वो मीनिंग देते पर्पज देती, उसका कोई पर्पज नहीं है। ये क्लोज जो हम पढ़ रहे हैं काफी दिनों से, ये लेसन फुल क्लास है। तो जो डिपेंडेंट साथ आ रहा है, देखो वो जब अकेला हो जाता है टूट जाता है। देखो उसका जो ब्रोकन पार्ट होता है उसकी तो कोई मीनिंग नहीं जब अकेला हो जाता है। जब साथ होता है तब पता पड़ता है कि यार इसकी वजह से, टीचर की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, किताबों की वजह से, कुछ ना कुछ मूवमेंट उसकी वजह से उसकी लाइफ मीनिंगफुल बनी होगी, लेकिन उसकी नीयत ऐसी नहीं है कुछ आगे बनने की, तो वो आगे चलकर क्या हो जाएगा? अगर वो इंडिपेंडेंट कोशिश करने की नहीं कर रहा है, कोशिश करने की, तो वो प्रेगनेंट बन जाए। तो मुझे बताओ, प्रेगनेंट में से अगर पेरेंट्स का रोल खत्म हो जाए, अगर प्रेगनेंट से टीचर का रोल खत्म हो जाए, अगर दोस्तों का रोल खत्म हो जाए, तो मुझे बताओ प्रेगनेंट क्या? कुछ भी नहीं। समझ में आई बात? तो इसीलिए कोशिश करें कि डिपेंडेंट क्लॉज ना बने, इंडिपेंडेंट बने। तो बेटा मैंने आपको कहा, तो ये ऑप्शन सही है गलत है? जल्दी बताओ, पता नहीं क्यों कचहरी का शौक हो रहा है, क्योंकि यार रिवीजन क्लास नहीं हुआ, सीधे चाहते हैं कि आपसे कचहरी होती है, उसके बाद आप भी हो जाते हैं रिफ्रेश, तो सही है रिफ्रेश ऐसा मन करती। अच्छा, बी सही हो गया, क्यों उसमें क्या है, इसमें वेरी गुड। सी क्यों आते हैं? देखो सी सही हो गया हमारा, ये दोनों प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट का वर्ब है, ये भी प्रेजेंट का है, राइजेस होगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है ना, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर राइजेस होगा, ये भी नहीं हुआ। शायद डी जाकर करेक्ट किया है, डी में कौन सी है? दोनों में देखो हमने फ्यूचर लगा दिया, तो ये तो हमने बता दिया कि डिपेंडेंट क्लोज तो किसी भी कंडीशनल सेंटेंस का फ्यूचर में नहीं होगा। डिपेंडेंट क्लोज जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, जिसमें ये वाले क्लोज तो कंजंक्शन क्लोज है, जिनको देखकर आप बोलोगे, तो इसका मतलब हमें कोई ई ऑप्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा, हमें ई ऑप्शन बनाना पड़ेगा। कौन सा क्या होना चाहिए? राइजेस होगा बेटा और ब्रिंग्स। देखो दोनों एक जैसे टेंस है या नहीं? दोनों एक जैसे टेंस है, हमने लिखा भी ऐसा है, देखो कि भाई कंडीशनल जीरो में क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल।
ठीक है, दोनों में प्रेजेंट सिंपल, इसमें भी प्रेजेंट, इधर देखो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इस तरीके के आपके एमसीक्यू होंगे बेटा। तो जो भी यूनिवर्सल सूत्र है आप इस तरीके से इस्तेमाल करना, फिर आगे चल के प्रैक्टिस में आपको बताएंगे ज्यादा स्ट्रक्चर। एक और पढ़ लेते हम, कंडीशनल टाइप वन। बेटा दूसरा जो हमारा टाइप है सेंटेंस का, जिसका नाम है कंडीशनल टाइप, टाइप इसका नाम ऐसा करके कंडीशनल टाइप वन, जीरो के बाद है कंडीशनल टाइप वन, शाबाश। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी चेंज, हल्की सी चेंज, इतना कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ इनके वर्क के ऊपर, बाकी जो इसमें स्ट्रक्चर है ना वो कॉन्स्टेंट है, नहीं है बेटा। कंजंक्शन वाली जो सिर्फ वर्ब है, जैसे अब टाइप वन है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, टाइप टू में वर्ब की सेकंड फॉर्म, टाइप टू में वर्ब की थर्ड फॉर्म, थोड़ा टेस्ट चेंज होता है बस, और कुछ भी नहीं। तो बेटा कंडीशनल टाइप वन जो है वो उसकी कंजंक्शन तो सेम है, ठीक है, कंजंक्शन सेम है जो हमने पहले आपको बता दी। देखिए ये वाले कंजंक्शन, ये वाले वर्ड कंजंक्शन, कंजंक्शन सेम, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम जो ये कंजंक्शन लगाएंगे तो वहां पर क्या लगाना नहीं है, अवॉइड यूजिंग व्हाट विद कंडीशनल कंजंक्शंस या टाइप कंजंक्शन के साथ क्या नहीं लगाना, फ्यूचर टेंस ना लगाएं बस। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी देखो, आप आपकी मर्जी कंडीशनल कंजंक्शन लिखें या टाइप कंजंक्शन लिखें, कंडीशनल कंजंक्शन, ठीक है, या टाइप कंजंक्शन कोई भी। देखिए यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग में देखो मैं इसीलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अल्टो भी आ सकता है, बिकल भी आ सकता है, तो वो तो नहीं होते। अच्छा ये हुआ, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा तो मुझे बताओ, जैसे मैंने अभी आपको बात की है तो आपने भी ध्यान बना लिया है कि जो डिपेंडेंट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज कंडीशनल टाइप वन वाला, उसके अंदर कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल टाइप वन के अंदर, शाबाश शाबाश बेटा। देखो इसके अंदर हम यानी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक, मतलब कंडीशनल टाइप वन जो होता है, कंडीशनल टाइप वन जो होता है, कंडीशनल टाइप वन के अंदर जो आपका डिपेंडेंट क्लोज है उसके अंदर प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इससे पहले जो हमने कंडीशनल जीरो पढ़ा उसमें सिर्फ हमने फिक्स किया कौन सा, एक टेंस जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन उसमें आप तो आप कहेंगे कि सर ऐसा, तो आगे जो क्लोज होगा हम कहा, क्योंकि हमारा ये डिपेंडेंट क्लोज बना, हम बनाएंगे जब सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, और ये वाला इंडिपेंडेंट क्लोज है क्योंकि इधर कोई कंजंक्शन नहीं है। अब इधर क्या इस्तेमाल करें, इधर फ्यूचर पे बोलेंगे सर फ्यूचर सिंपल, नहीं बेटा मीनिंग के साथ फ्यूचर सिंपल लगाए, कंटिन्यूस लगाए, परफेक्ट लगाए, आपकी मर्जी है। जैसे सेकंड की मीनिंग एकदम रही है, लेकिन मीनिंग से हमारा काम नहीं है, फिलहाल क्योंकि हमने डेट करनी है, तो आप फ्यूचर का कोई भी लगा सकते, कोई एरर नहीं। यानी इधर आप फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस कोई भी लगाए, विल वाला लगाए, कैन वाला लगाए, मे वाला लगाए, शल वाला लगाए, कोई भी लगाए, ठीक है, सिंपल फ्यूचर लगाए, कंटिन्यूस फ्यूचर लगे, परफेक्ट फ्यूचर लगे। जैसे इधर हमने सारे टेंसेस लिखी तो इधर भी आप फ्यूचर के टेंसेस लिख सकते। फिर वो देखो फ्यूचर के जो टेंसेस होंगे वो मॉडल, फ्यूचर टेंस मॉडल वर्ब से बनता है, जैसे ये विल भी मॉडल है, शल भी मॉडल है, ठीक है, और कैन भी मॉडल है, मे भी मॉडल है, इन सबसे आप बना सकते। प्लस आपका जैसा भी टेंस होगा, फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी आप लगा, कोई एरर नहीं। जैसे हमने इधर ही टेंस की तादाद बढ़ा दिए तो इधर भी बढ़ा सकते। तो कंडीशनल टाइप वन जो होता है वो प्रेजेंट का यानी यानी फॉर्मेशन होती है, जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो प्रेजेंट का होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज जो प्रेजेंट का होता है, और सेकंड जो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो फ्यूचर का होता है, उसमें आप फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे। डिपेंडेंट क्लोज के अंदर आप कभी प्लीज इंडिपेंडेंट क्लोज वाली कंडीशन मत इस्तेमाल करना, स्ट्रक्चर वापस सुनो, वापस जो डिपेंडेंट क्लोज है ना, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना, उसके अंदर ये वाली जो चीजें हैं, ये जो मवाद है,
या ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये इसके अंदर मत इस्तेमाल करें। जिन चीजों से आप चाय बनाते हो, क्या वो आप सालन में भी वो सेम चीजें डालेंगे? नहीं होगी। तो ये देखो सालन हो गया और ये देखो चाय हो, दोनों इसमें जो है एक दूसरे से अलग। ध्यान देना, चाय देना लोग तो देखता ही होना कभी कुछ। तो देखो बेटा, मैं बनाता हूँ, इधर मैं बनाता हूँ एग्जाम्पल, इधर बनाता हूँ। देख, अच्छा इधर देखो, इफ यू इफ यू आस्क मी इफ यू आस्क मी ए क्वेश्चन, अब हम क्या क्वेश्चन तो यूज भी, इफ यू आस्क मी ए क्वेश्चन, देखो आई विल आंसर यू। बेटा देखो, इफ यू आस्क मी ए क्वेश्चन आई विल आंसर यू। देखो, तो ये आपका देखो प्रेजेंट टेंस, हमने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर लिया। और इधर सेकंड देखो, आपने फ्यूचर टेंस। तो कंडीशनल टाइप वन के अंदर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर या सेंटेंस बना सकते हैं जैसे हमने इधर बनाया। तो मैं इस पे कल इंशाल्लाह बात करूंगा, और ज्यादा ये पढ़ेंगे एमसीक्यूज वगैरह सब साथ साथ। कोशिश ये कि इसके अंदर भी आपके 100% रिजल्ट आए, और अब आने भी चाहिए, क्योंकि आप जो है होने वाले हैं।